एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। अष्ट मंत्रियों में श्रेष्ठ मंत्री श्री सुमंत जी, आज हम अपनी सभा में काफी समय बाद बैठे हैं। उसका एक कारण है, कारण में आप भी जानते हैं कि जब ते राम ब्याह घर आए, नित नौ मंगल मोद बधाई। जब से हमारे चारों पुत्रों का विवाह हुआ है, अयोध्या में घर घर में बधावे बजवाए जा रहे हैं, मंगल गान गाए जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। ये हमारी अयोध्या की प्रसन्नता वर्तमान समय की है राजमंत्री। लेकिन फिर भी हम विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, घर घर में बधावे बजवाए जा रहे हैं, विशेष हमारे महलों में। मैं विचार कर रहा हूं कि कहीं हमारे खुशियों की वह आवाज इतनी तीव्र तो नहीं हो गई कि हम अपनी प्रजा में निवास करने वाली इस प्यारी प्रजा के दुख को अपने कानों से ना सुन पा रहे हो। यदि हमारी इस प्रजा में कोई दुखी है तो फिर हमारी ये महलों की खुशियां किस काम की। ऐसा प्रसन्नता, ऐसी खुशी, ऐसा उत्साह व्यक्ति के जीवन में अच्छा नहीं होता कि हमारे सामने कोई रो रहा है और हम अपनी प्रसन्नता में मग्न हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों के जीवन पर जो दूसरे के दुख को दुख और दूसरे के सुख को सुख नहीं समझता। यद्यपि ये तो एक मनुष्य का कर्तव्य होता है, प्रत्येक जीव का धर्म होता है कि दूसरे के ऊपर दया करना। लेकिन राजमंत्री, जब से हमारे पुत्रों का विवाह हुआ है, चारों तरफ प्रसन्नता है। प्रसन्नता में हम सभी आनंदित हैं, लेकिन वास्तव में मनुष्य का जीवन है क्या? समय बहुत व्यतीत हो रहा है। आज हम अपने सेनागार से सीधे ही अपने सिंहासन की ओर चले आए हैं। आभास करते हैं कि मानो हमारे यह पूर्वजों का ताज कुछ टेढ़ा सा है, इसलिए चाहते हैं कि दर्पण की व्यवस्था की जाए। हम अपने इस ताज को सीधा करेंगे। राय सुभाय मुकुर कर लेना, वदन बिलोक मुकुट समकीना। श्रवण समीप भय सुत कैसा, मनहु जरठपन ऐसे उपदेशा। राजमंत्री, समय अपनी सीमा से निरंतर चल रहा है। आज जैसे ही हमने दर्पण में अपना मुख देखा और जब दृष्टि हमारे कानों के समीप बालों की ओर पहुंची तो पाया क्या कि श्रवण समीप भय सुत कैसा, कानों के समीप के बाल श्वेत हो गए हैं। मनहु जरठपन अश उपदेशा, मानो कि ऐसा वो श्वेत बाल उपदेश कर रहे हैं कि राजा दशरथ, अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, तुम्हारा चौथापन आ गया है। और जब चौथापन आ गया है तो करना क्या चाहिए? ये सिद्धांत कहता है कि चौथेपन जाइए नृपकानन। चौथेपन में व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर देना चाहिए, वानप्रस्थ स्वीकार करना चाहिए और वन में जाकर परमात्मा का भजन करना चाहिए। वास्तव में ये मनुष्य शरीर हमें यदि प्राप्त हुआ है तो इसका मूल लक्ष्य केवल परमात्मा का सानिध्य है, परमात्मा की प्राप्ति है। ये हमारे जिंदगी में न जाने कितने मार्ग आते हैं, उन सभी मार्गों पर चलकर हमें केवल अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है। सब कुछ देखते हुए, सब कुछ सुनते हुए, माया में लिप्त ना होकर व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करे, यानी कि परमात्मा को। उसी का जीवन सार्थक होता है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि जिसी के पास यदि धन अधिक है तो शायद वो व्यक्ति प्रसन्न है। एक निर्धन व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मेरे धन नहीं है तो मैं दुखी हूं, लेकिन जिसके पास धन होगा बहुत सा, शायद वो प्रसन्नता से अपना जीवन यापन कर रहा होगा। लेकिन राजमंत्री, ऐसा नहीं है। सिद्धांत है और हमारे कवियों ने कहा है, निर्धन कही धनवान सुखी है,
और धनवान कहे सुखी राजा को भारी। जो निर्धन व्यक्ति है वो कहता है कि धनवान प्रसन्नता से जीवन यापन कर रहा है, और जो धनवान है वो कह रहा है कि शायद राजा का जीवन अच्छा होगा, क्योंकि वो राजा है। मेरे पास तो केवल धन है, लेकिन प्रजा नहीं है, यश नहीं है, वैभव नहीं है। राजा प्रसन्नता से जीवन यापन कर रहा है, लेकिन नहीं। आखिर जीवन सार्थक किसका है, जीवन प्रसन्नता से यापन किसका हो रहा है? तो कवियों ने कहा है बड़े सुंदर शब्द, निर्धन कही धनवान सुखी है, और धनवान कहे सुखी राजा को भारी। राजा कहे कि इंद्र सुखी है, वो राजा कहे कि इंद्र सुखी है, और इंद्र कहे कि विष्णु सुखारी, और विष्णु कही बस संते सुखारी, क्योंकि हर नाम बिना ये जगते दुखारी। विष्णु कहे है संते सुखारी, हरि नाम बिना ये जगते भिखारी। जिसके पास हरि नाम का धन नहीं है, परमात्मा नाम का संकीर्तन धन नहीं है, उसके पास सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति एक भिखारी की बात होता है, जो जीवन पर्यंत एकत्र करता है, लेकिन साथ में जब जाता है तो कुछ नहीं। जो अपने जीवन में अपयश कमाया है वही साथ लेकर चला जाता है। परमात्मा के भजन के बिना ऐसा व्यक्ति का जीवन बताया है राजमंत्री। ठीक उसी प्रकार से इंद्र के द्वार गजेंद्र हजारन, इंद्र के द्वार गजेंद्र हजारन, सो इंद्राहु की कछु नाही घटी है, और बिन हरि नाम समझ जिए प्राणी, सो सुंदरी नारी की नाके कटी है। बिना हरि नाम के व्यक्ति का जीवन वैसा होता है कि नारी बहुत सुंदर हो, उसकी नाक कटी हो, तो उसका स्वरूप कैसा होगा? ये जीवन भी बिना परमात्मा के भजन के बिना वैसा ही है। इस संसार में नारी को सुंदरता का प्रतीक बताया गया। बोले संसार में सबसे अधिक सुंदर कौन? तो कहा कि नारी। हम विचार करने लगे, क्या संसार में सभी नारियां सुंदर होते हुए भी क्या सुंदर कहलाने के योग्य है क्या? तो ना, प्रत्येक नारी संसार में प्रशंसनीय नहीं है, प्रत्येक नारी संसार में सुंदर कहलाने के योग्य नहीं है। फिर प्रशंसनीय कौन सी नारी है, सराहनीय कौन सी नारी है? तो कवि कहते हैं, मानिस कहते हैं, नारी की शोभा लाज से है। नारी वही सुशोभनी है जिसके जीवन में लज्जा का समावेश है। नारी की शोभा लाज से है, धिक नारी जिसमें लाज नहीं, ब्राह्मण की शोभा ज्ञान से है, धिक ब्राह्मण जिसमें ज्ञान नहीं। यदि नारी की शोभा लाज से है तो ठीक उसी प्रकार से ब्राह्मण संसार में पूजनीय वही है, प्रशंसनीय वही है जो अपने निज ज्ञान से या शास्त्रों के ज्ञान से समाज का कल्याण कर सके। वही जीवन में ब्राह्मण प्रशंसनीय है। राजा की शोभा नीति से है, धिक राजा जिसमें नीति नहीं, क्षत्रिय की शोभा धर्म से है, धिक क्षत्रिय जिसमें
धर्म नहीं। ऐसा क्षत्रिय संसार में प्रशंसनीय कभी नहीं हो सकता जो अपने बल के माध्यम से, जो अपने धन के माध्यम से समाज की रक्षा ना कर सके। और राजा वही प्रशंसनीय है, राजा वही सराहनीय है जो नीति को जानने वाला हो, क्योंकि सोचिए नृपति जो नीति न जाना। इसलिए राजमंत्री ऐसा आदेशित यह बाल कर रहे हैं, मैं तो यही कहूंगा कि क्यों ना इस जीवन को सार्थक किया जाए। मैंने भी अपने जीवन में बहुत से कार्य किए, लेकिन अंततः वही समय देखने को पड़ रहा है कि हमारा चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया। और ये सिद्धांत है कि जो जन्मा सो निश्चय नासा और जो नासा सो पुनः प्रकाशा। जिसका नाश हुआ है उसका पुनः जन्म है, इसलिए समय के साथ चलना चाहिए। राजमंत्री बारिशों गरजा, बहुत से कार्य किए, अनेक अनेक युद्ध लड़े, धन वैभव यश राजपाट सब कुछ देखा, सबका भोग किया, लेकिन अब जीवन जीवन क्या कह रहा है राजमंत्री? बारिशों गरजा युद्ध स्थल में और बरसों शिकारी में मगन रहा। ये बरसों तक दासी दास रहे, बरसों महलों में मगन रहा, बरसों तक दासी। अब ये हृदय कह रहा है कि वो छोड़ छाड़ जग के झगड़े, वो बंदा तलाश कर मुक्ति का। क्यों नादान ब्याज की चाहत में, नादान ब्याज की चाहत में खो ये देता है पूंजी का। बस राजमंत्री, इसलिए चाहता हूं कि क्यों ना मैं इस प्यारी अयोध्या को एक नया युवराज देकर परमात्मा के भजन के लिए वन प्रस्थान करूं। चाह जीवन में कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि कामनाएं क्या बताएं, एक आए एक जाए। एक कहती धर्म कर ले, एक कहती धन कमा ले, और एक कहती झूठ है ये पाप पुण्यों की कथाएं। कामनाएं क्या बताएं, एक आए एक जाए। जीवन में कभी चाह कम नहीं होती, एक चाह होती, एक चाह होती है। तो जीवन में कभी चाह कम नहीं होती, लेकिन चाय भी जीवन का कल्याण कर देती है। कैसे? ठीक उसी प्रकार से कि मानस मिश्री घोल के पीजे तुलसी चाय, तब वो चाय व्यक्ति के जीवन में सार्थक होती है, अन्यथा व्यर्थ में कुछ नहीं होता। आज हम अपने श्री गुरुदेव भगवान के सदन की ओर जाना चाहते हैं। बस हृदय में एक अभिलाषा है कि अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को इस अयोध्या ka युवराज बनाऊं और वन प्रस्थान करूं। आज के राज दरबार को यहीं पर विसर्जन किया जाए। यह विचार